आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक। दोस्तों, इस युद्ध का कारण हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के संघर्ष में बेवजह ही फ्रांसीस और ब्रिटिश कंपनियों का आपस में उलझ जाना था। दोस्तों, इस संघर्ष में हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चल रहा था। वहीं दूसरी ओर हम बात करें तो कर्नाटक राज्य से अनूरुद्दीन और चंदा साहब के बीच संघर्ष जारी था। दोस्तों, इस समय कर्नाटक और हैदराबाद दोनों ही स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। इस समय फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने जहां हैदराबाद की ओर से मुजफ्फर जंग का पक्ष लिया, वहीं दूसरी ओर कर्नाटक से फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने चंदा साहब का पक्ष लिया। इसलिए फ्रांसीसियों ने हैदराबाद में नासिर जंग की हत्या कर दी और हैदराबाद की गद्दी पर मुजफ्फर जंग को बैठा दिया गया। जबकि वहीं दूसरी ओर हम देखें तो डुप्ले और मुजफ्फर जंग ने चंदा साहब के साथ मिलकर 3 अगस्त सन 1749 को तंजौर के निकट अंबुर के युद्ध में अनूरुद्दीन को पराजित किया। और उसे हराने के बाद अनूरुद्दीन को जान से मार दिया। साथ ही साथ चंदा साहब को कर्नाटक की गद्दी पर भी बैठा दिया गया। दोस्तों, इस बात की खबर जैसे ही अनूरुद्दीन के बेटे मोहम्मद अली को पता चली, तब वह कर्नाटक की राजधानी अकाट से भागकर त्रिचिरापल्ली में शरण लेने चला गया। दोस्तों, उसके पीछे त्रिचिरापल्ली, चंदा साहब और डुप्ले भी कर्नाटक के राजधानी अकाट को खाली छोड़कर चले गए। दोस्तों, इस समय सन 1751 में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की भारत में शक्तियाँ अपने चरम उत्कर्ष पर थी। जैसे ही ब्रिटिश क्लर्क रॉबर्ट क्लाइव ने कर्नाटक की राजधानी अकाट को खाली देखा, तब अपने 300 सैनिकों के साथ मिलकर इन्होंने अकाट का प्रसिद्ध घेरा डाला, जिसे ही सन 1751 का अकाट का प्रसिद्ध घेरा कहा जाता है। दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा गए इस घेरे ने भारत में डुप्ले के भाग्य का सर्वनाश कर दिया। जैसे ही चंदा साहब और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को अकाट में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा घेरे डालने की खबर मिली, वे दोनों तुरंत ही अकाट को बचाने के लिए वहां पहुंचे और चंदा साहब की कर्नाटक की सेना, फ्रांसीसी गवर्नर के डुप्ले की सेना ने मिलकर रॉबर्ट क्लाइव के ब्रिटिश सेना से युद्ध किया। इस युद्ध में अंततः ब्रिटिश सेना की जीत हुई। चंदा साहब असफल रहे और ब्रिटिशों ने चंदा साहब को मारकर कर्नाटक की राजधानी अकाट की गद्दी पर अनूरुद्दीन के बेटे मोहम्मद अली को बैठा दिया। दोस्तों, इस बात की खबर जब फ्रांस में फ्रांसीसी सरकार को चली, तब फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया और उसके स्थान पर गुडेहू को भारत का नया गवर्नर जनरल बनाकर भारत में भेजा। सन 1754 में इस द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध का पांडिचेरी की संधि के तहत अंत हुआ। दोस्तों, इस संधि में ऐसे प्रावधान रखे गए जिसके अंतर्गत फ्रांसीसी सेना और ब्रिटिश सेना अब की बार भारत में केवल अपने व्यापारिक गतिविधियों पर ही ध्यान देंगे
और भारत की राजनीतिक मामलों में किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जिससे